हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी 9 to 5 जॉब क्विट करी और कैसे रीडिंग ने मुझे मेंटली स्ट्रांग बना के एक फ्री लाइफ रेदर देन अ लाइफ ऑफ स्लेवरी चूज करने में हेल्प करी। और मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि अगर आप भी किसी 9 to 5 जॉब में स्टक है या आप अपनी लाइफ में 9 to 5 जॉब करना ही नहीं चाहते तो कैसे आप उस मेडियोक्रिटी के लूप से निकल सकते हैं और कौन सी बुक आपको उन चीजों में हेल्प कर सकती है। सो बिफोर गोइंग टू द बुक्स, बात करते हैं मैंने 9 to 5 जॉब छोड़ी क्यों। जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी आई वाज वेरी एक्साइटेड कि जो मैंने अपनी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ा है वो मुझे इंप्लीमेंट करने को मिलेगी रियल लाइफ में। तो जॉब के स्टार्टिंग के 1 और 2 इयर्स में मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत नई नई चीजें सीख रहा था, बहुत नई नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहा था। बट फिर मैंने जॉब में जाकर देखा कि कैसे चीजें रेपिटेशन पे चलती रहती है और कैसे तुम एक छोटे से कॉग व्हील हो पूरे सिस्टम के, एंड एक दिन अगर तुम मर भी जाओगे यू विल बी इजिली रिप्लेस्ड। उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगा कि क्या मेरी लाइफ यही है, बस लाइफ का मतलब यही है। और जो न्यूज में इलॉन मस्क, बराक ओबामा, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग लाइफ में ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं जिनकी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी लाइफ जी और मैं एक छोटा सा कॉग व्हील बन के रह गया हूं सिस्टम में। तो वही रिपीटेड लूप मुझे बार बार हर दिन तंग कर रहा था। सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुंचो, उसके बाद उन रिपोर्ट्स पे काम करो, 5 बजे तक घर आओ, उसके बाद 5 बजे सब क्या कर रहे हैं, बाहर सब क्लबिंग करने जा रहे हैं, बियर पीने जा रहे हैं, सब अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट है। और उसके बाद जब मैं अपने ऑफिस में भी जो इंजीनियर्स 20, 30, 40 ईयर से काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनसे भी बात करता था तो वो भी अपने काम से खुश नहीं थे। वो भी सिर्फ रिटायरमेंट का वेट कर रहे थे। उन्होंने 40 ईयर सिर्फ इसलिए काम किया ताकि उन्हें अच्छी रिटायरमेंट मिल सके, बहुत सारे पैसे मिल सके रिटायरमेंट के टाइम, जिससे वो लग्जूरियस लाइफ जी सके। बट जब आप उनकी हेल्थ देखोगे आफ्टर 40 इयर्स, वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि इतने सारे पैसों का भी वो क्या करते। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मुझे हिट करना शुरू कर दिया था कि क्या मैं एक सिस्टम में सिर्फ कॉग व्हील हूं। 40 इयर्स बाद अगर ये लोग ऑलरेडी अपनी जॉब को एंजॉय नहीं कर रहे तो मैं उसी गलती को क्यों रिपीट कर रहा हूं। और इलॉन मस्क, बराक ओबामा, ये सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में डिफरेंट। और इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा लोकल लाइब्रेरी में। जब मैं लोकल लाइब्रेरी में पहुंचा, सबसे पहली बुक जिसने मेरे माइंड पे डीप इंपैक्ट किया वो थी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बाय बराक ओबामा। इस बुक को जब मैंने पढ़ा, बराक ओबामा की जर्नी देखी, उनकी जर्नी भी सेम यही मेडियोक्रिटी वाली जर्नी थी, जहां पर उन्होंने एक डिग्री ली, एक जॉब करी। पर उनकी लाइफ कब चेंज हुई? उनकी लाइफ चेंज हुई जब वो पहली बार केन्या गए। केन्या गए तो उन्होंने जाकर देखा कि ब्लैक्स कितनी गरीबी में रहते हैं और ब्लैक्स के साथ लाइफ हमेशा कैसे अनफेयर रही है। अमेरिका में भी ब्लैक्स को बहुत डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था। तो उन्होंने पहली चीज क्या करी, वापस अमेरिका आके उन्होंने अपनी जॉब क्विट करी। उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी था जब वो पार्कों की बेंच पे सोते थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और उन्होंने अपने करियर को चेंज किया जॉब छोड़कर, जहां पर वो ब्लैक्स के ऑर्गेनाइजर बने कि मैं ब्लैक लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनके लिए सही रूल्स और लेजिस्लेशंस लाऊंगा ताकि उनको भी व्हाइट्स जितना बराबर का दर्जा मिले। एंड इस स्टोरी ने मुझे बहुत ज्यादा हिट किया कि क्या कोई ऐसी कंफर्टेबल जॉब छोड़ के ये सब कर सकता है। ये तो मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं था क्योंकि जिस सोशल सर्कल में मैं रह रहा था वहां पर सिर्फ एक ही चीज की बात होती थी कि अब नेक्स्ट गाड़ी कब खरीदनी है, नेक्स्ट घर कब खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे जोड़ने हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे डालने हैं। इन चीजों के अलावा किसी चीज के बारे में बात ही नहीं होती थी। बराक ओबामा अपनी बायोग्राफी के थ्रू मेरे न्यू फ्रेंड बने जिन्होंने मेरे को लाइफ को एक अलग ढंग से देखना सिखाया। उसके बाद तो मैंने लगातार बायोग्राफीज पढ़नी शुरू करी। इलॉन मस्क से लेकर स्टीव जॉब्स, सबकी बायोग्राफीज पढ़ी और सब में यही कॉमन पैटर्न था कि उन्होंने इस मेडियोक्रिटी के पाथ को छोड़कर लाइफ को बड़े वे में जिया, करेजियसली होकर जिया। बट अगेन मेरे दिमाग में डर था कि मैं कैसे कभी ये जॉब छोड़ सकता हूं, मैं कैसे कमाऊंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं होंगे, मैं ये जॉब कैसे छोड़ पाऊंगा। तो इस चीज के आंसर्स को अब मैं ढूंढने लगा। वहीं पर मेरे सामने बुक आई द 4 आवर वर्क वीक। इस बुक ने मुझे एकदम अलग लाइफस्टाइल सिखाया। इसने दिखाया कि जरूरी नहीं है तुम्हें दिन में 8-8 घंटे काम करना है। हाँ, इन दी एंड अगर तुम 4 घंटे भी अच्छा काम कर रहे हो और अपने लिए काम कर रहे हो, तुम उससे भी पैसे कमा सकते हो। एंड मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई कि इट इज पॉसिबल टू वर्क लेस एंड स्टिल अर्न मनी टू सर्वाइव इन लाइफ। तो वहां से मुझे थोड़ी और हिम्मत मिली कि हाँ, ये पॉसिबल है। इसमें जो टूल्स और स्ट्रैटेजीज बताई हुई थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग थी। पर इन स्ट्रैटेजीज को मैंने तुरंत अप्लाई नहीं किया। इन स्ट्रैटेजीज को मैंने लेटर अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मेरे दिमाग में क्लियर हो गया बराक ओबामा की और लोगों की बायोग्राफीज पढ़ के कि लाइफ को एक बड़े ढंग में जिया जा सकता है, और फिर 4 आवर वीक पढ़ के कि एक प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग ढंग से अरेंज हो सकती है, जहां पे आप दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करोगे और उसके बाद भी आप एक हैप्पी लाइफ जियोगे। आपको एक स्लेवरी वाली, मिजरी वाली लाइफ नहीं जीनी। उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करनी शुरू करी। मैंने बुक रीड करी डीप वर्क जैसे, उससे मैंने अपना डिसिप्लिन बनाया ऑफिस में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का, कि कैसे मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता हूं। और ये मैं क्यों करना चाहता था, ताकि मैं और बुक्स रीड कर सकूं। उसके बाद मैंने और बुक्स रीड करनी शुरू करी, जैसे एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म ने मुझे सिखाया कैसे सिर्फ 20% चीजें मैटर करती है, 80% चीजें इररेलेवेंट होती है। उसके बाद धीरे धीरे मेरा दिमाग चलने लगा जब मैंने और बायोग्राफीज पढ़ी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बेस्ट वे है टू सर्व द सोसाइटी। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं सोसाइटी को कैसे
कैसे सर्व कर सकता हूँ। तो मैंने इंग्लैंड में अपनी कोडिंग क्लासेस शुरू करी, लाइब्रेरी में फ्री क्लासेस कि बच्चों को मैं कोडिंग सिखाऊंगा, मुझे कोडिंग का बहुत शौक है। और वो क्लासेस फुल होने लगी 6-6 महीने तक, सिर्फ 1 घंटे सिखाता था मैं वीकेंड पे। और ये एक बहुत छोटा सा स्टेप था उस लाइब्रेरी में अपनी कोडिंग क्लासेस स्टार्ट करने का। और बच्चों को वो कोडिंग क्लासेस इतनी अच्छी लगने लगी दैट दे स्टार्टेड पेइंग मी मनी कि हमें और सिखाओ, हम आपको पैसे देने के लिए रेडी है। वहां से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि मैं बिना जॉब के भी पैसे कमा सकता हूं बाय सर्विंग द सोसाइटी, बाय सर्विंग थ्रू अ स्किल इन द सोसाइटी। बट उसके बाद कोविड आ गया। जब कोविड आया तो मेरी कोडिंग क्लासेस सारी बंद हो गई। उसके बाद मेरे दिमाग ने फिर से पूछा कि मैं सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकता हूं अपने स्किल्स के थ्रू। वहां पर मेरे दिमाग में आइडिया कि मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी है, डीप वर्क से लेके एसेंशियलिज्म, 10% हैप्पियर, इतना सारा रूटीन बनाया जो 95% लोगों को पता भी नहीं इस रूटीन की इंपॉर्टेंस और इन बुक्स की इंपॉर्टेंस। तो क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं जहां पे मैं इन बुक्स से रिलेटेड नॉलेज लोगों तक पहुंचाऊं। मेरे दिमाग में कुछ पैसे कमाने का नहीं था, कुछ वैसा नहीं था कि मैं फ्यूचर में जाके इससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। मेरे को बस ये पता था कि अगर मैं सोसाइटी को सर्व करूंगा समथिंग विल हैपन वन डे। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल से मैंने बुक्स के बारे में लोगों को बताना शुरू किया एंड उस यूट्यूब चैनल की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाने का, अपना खुद का पॉडकास्ट बनाने का। एंड धीरे धीरे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बढ़ती रही क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे लोगों तक नॉलेज पहुंचानी है जो मैंने बुक से सीखी है। उसके बाद पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी कि भाई जो तुमने नॉलेज सीखी है बुक से उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है। अब वहां पर 4 आवर वर्क वीक मेरे बहुत काम आई। इस बुक ने मुझे सिखाया कि कैसे जो लोग मेरे पास मेंटोरशिप के लिए आ रहे हैं उन लोगों को मैं एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसके अराउंड सिस्टम्स और प्रोसेसेस बना सकता हूं जिसके थ्रू चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और मुझे हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करना पड़ेगा मेंटोरशिप पे, अगर मैं प्राइसिंग सही रखूं और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही रखूं। और इस बुक की स्ट्रैटेजीज मैंने इंप्लीमेंट करनी शुरू करी फिर अपनी लाइफ में आफ्टर गेटिंग अ फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया के फॉलोइंग के पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे रीजन ये था कि मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता था कि जो चीजें मैंने सीखी है वो सोसाइटी को सिखानी है। बदले में मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था, सोसाइटी खुद ही मेरे पास आई पैसे लेकर। एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैंने हफ्ते में 4 घंटे निकालने शुरू करे जहां पर मैंने लोगों को मेंटोरशिप देनी शुरू करी और उससे मेरी इनकम स्ट्रीम आनी शुरू हुई थोड़ी। अब जब वो इनकम स्ट्रीम आनी शुरू हुई मेरे साथ सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेनिफिशियल चीज मेरे साथ ये थी कि मैंने कभी भी अपने खर्चों को नहीं बढ़ाया। मेरे को किसी भी लग्जरी चीज का शौक नहीं था, ना मुझे नए जूतों का शौक था, ना नई गाड़ी का। जैसे ही मेरे दोस्तों की जॉब लगी थी उन्होंने सबसे पहले BMW मर्सिडीज खरीदी थी और मैंने सबसे पहले साइकिल खरीदी थी। मुझे किसी भी लग्जरियस चीज का शौक नहीं था जिसकी वजह से खर्चे मेरे इतने कम थे कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा था मेंटोरशिप से वो भी मेरे को बहुत इनफ लगता था। एंड सबसे बड़ा खर्चा मेरे लाइफ में क्या था? बुक्स, बाइंग मोर एंड मोर बुक्स। आप पीछे मेरी बुक शेल्फ भी देख सकते हैं। आई हैव अबंडेंस ऑफ बुक्स एंड दीज बुक्स हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट हैव हेल्प्ड मी क्विट माय 9 to 5 जॉब। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मेरे पास मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स आने शुरू हुए तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं यूके में रहूंगा ये पैसे मेरे को कभी भी हेल्प नहीं करेंगे सर्वाइव करने में जो मेंटोरशिप से आ रहे हैं, क्योंकि यूके में लिविंग एक्सपेंस ही इतना ज्यादा हाई है। चाहे तुम रेंट ले लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले लो, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं 9 to 5 कभी क्विट नहीं कर सकता। तो मैंने चीपेस्ट जगह ढूंढी। चीपेस्ट जगह मैं न्यू दिल्ली वापस शिफ्ट हुआ। न्यू दिल्ली जब मैं वापस शिफ्ट हुआ, न्यू दिल्ली में भी अच्छे एरिया में रहने का रेंट बहुत ज्यादा हाई था। तो इस वजह से न्यू दिल्ली को छोड़कर मैं वहां से शिफ्ट हुआ देहरादून में, जहां पे रेंट भी लो था एंड जहां पे मेरे मेंटोरशिप के पैसे इनफ थे मेरा रेंट पे करने के लिए, मेरे खाने पीने के लिए और मेरी बुक्स के लिए। तो जब मैं देहरादून शिफ्ट हुआ फाइनली मैं अपनी 9 to 5 जॉब को क्विट कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनफ मनी आ रहा था टू सर्वाइव। उन पैसों को कमाने के लिए मैं सिर्फ वही कर रहा था जो चीजें करने में मुझे मजा आता है। मैं रीडिंग कर रहा था और लोगों को पढ़ा रहा था, दैट्स इट। एंड आज के टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 35 to 50,000 फ्लक्चुएट होता रहता है, 40-45,000 के बीच में मेरी इनकम रहती है पर मंथ। पर उस इनकम को लेके मैं इतना ज्यादा खुश हूं बिकॉज वो इनकम किसी सैलरी से नहीं आ रही, वो इनकम मेरी खुद की कमाई हुई है और वो इनकम मेरे लिए मोर देन इनफ है क्योंकि मेरे खर्चे इतने कम है। एंड इस वजह से मैं 9 to 5 क्विट कर पाया। तो पहली चीज जिसने मुझे 9 to 5 क्विट करने में हेल्प करी वो थी बायोग्राफीज। जब मैंने बायोग्राफीज रीड करी तो मुझे उससे हिम्मत आई कि मुझसे पहले भी लोग ये स्टेप्स ले चुके हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक्स के थ्रू मैंने अपने ऊपर काम किया, अपना एक्सरसाइज रूटीन बनाया, प्रोडक्टिविटी रूटीन बनाया, मेडिटेशन रूटीन बनाया। जब ये रूटीन जो चीजें मैंने सीखी है उन चीजों को मैंने फिर दुनिया के साथ फ्री में शेयर करना शुरू किया। जब मैंने दुनिया के साथ फ्री में शेयर किया तो लोग आए कि भाई हमें भी ये चीज कराओ, वी विल पे यू फॉर दिस। और वो लोग मेरे पास आना शुरू हुए अपने पैसे को लेकर। जब वो पैसे लेकर आए तो मेरे पास इनफ इनकम आनी शुरू हो गई जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया बिकॉज ऑफ माई लो नीड्स ऑफ लग्जरी। मेरी कोई लग्जरियस नीड्स ही नहीं है। आई लिव अ वेरी सिंपल लाइफ यहाँ देहरादून में भी। तो इस वजह से मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। अब मैं अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहा हूं टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल थ्रू माई वीडियोज एंड थ्रू माई मेंटोरशिप प्रोग्राम्स। एंड ये चीज मैं आउट ऑफ ओपन हार्ट एंड फ्री माइंड कर रहा हूं rather than स्लेवरी और मिजरी, रोज 9 से 5 जॉब पे जाना। इस चीज को आप भी अपनी लाइफ में डे 1 से इंप्लीमेंट
कर सकते हो। सबसे पहले अपना ब्रेन वॉश करो इस सोसाइटी से जो आसपास सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में सोचती रहती है, नई जॉब के बारे में सोचती रहती है, सैलरी राइज के बारे में सोचती रहती है। उससे ब्रेन वॉश करने के लिए बायोग्राफीज पढ़ो, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, बराक ओबामा की बायोग्राफी, इलॉन मस्क की बायोग्राफी। ये 3 बायोग्राफीज तो आपने रीड कर ली, आपका ब्रेन कंप्लीटली वॉश हो जाएगा कि एक अलग तरीका भी है दुनिया को जीने का। उसके बाद उठाओ सेल्फ हेल्प बुक, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक उठाओ, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। ट्रस्ट मी, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां पे 99% लोग डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जी रहे हैं। तो वहां पर कोई ऐसा बंदा आता है जिसने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना लिया है, लोग आपके पास अपने पैसे दोनों हाथों से लेकर आएंगे कि हमें भी डिसिप्लिन बनने में हेल्प करो। या अगर आपको सेल्फ हेल्प में नहीं जाना, कोई और स्किल, कोई भी स्किल साथ में, फॉर एग्जांपल सिंगिंग हो गया, कोडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, उस स्किल को उठाओ और उस स्किल को करना शुरू करो और उस स्किल में लोगों की हेल्प करो। फॉर एग्जांपल आप राइटिंग करना चाहते हो, रोज राइटिंग करो, रोज 1000 वर्ड्स का एक गोल बना लो और नॉवल फिनिश करो। पर ये गोल मत रखो कि मेरे को नॉवल बेस्ट सेलर बनानी है, ये गोल रखो कि मुझे राइटर बनना है। जब आप राइटर बन जाओगे और मल्टीपल नॉवेल्स लिखना शुरू कर दोगे, 1000 वर्ड्स अ डे, 3 मंथ्स में एक नॉवल खत्म हो सकती है इजीली। जब आप नॉवेल्स खत्म करना शुरू कर दोगे तो आपको नॉवल सेल नहीं करनी, आपको लोगों को हेल्प करना है जो बाकी लोग राइटर्स बनना चाहते हैं, उनको हेल्प करना है कि आप कैसे राइटर बन सकते हो। जब आप उन्हें हेल्प करना शुरू करोगे कि आप कैसे डिसिप्लिन राइटर बन सकते हो, क्योंकि एक राइटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेस्ट सेलिंग राइटर हो। एक राइटर होने का मतलब ये है कि आपका एक डिसिप्लिन है जिसमें आप रोज राइटिंग कर रहे हो, सेल्फ डाउट और नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करके। वो स्किल भी अगर आपने किसी को सिखा दिया कि कैसे 1000 वर्ड्स रोज लिखने हैं, पीपल विल कम टू यू विद देयर मनी, दे विल बी लाइक कि हमें भी राइटर बनना है, हमें भी डिसिप्लिन सिखाओ। वो आपके पास इसलिए नहीं आएंगे हमें बेस्ट सेलिंग ऑथर बनाओ। बेस्ट सेलिंग ऑथर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ डिसिप्लिन लाइफ। वो आपके पास इसलिए आएंगे कि हमें भी डिसिप्लिन सिखाओ कि राइटिंग कैसे करनी है रोज 1000 वर्ड्स। तो आप ऐसे कोई भी पैशन उठा सकते हो, उस पैशन में आपको सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है, उस पैशन में आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है, क्योंकि डिसिप्लिन ओवर द लॉन्ग टर्म विल डेफिनेटली लीड टू सक्सेस। पर जब आप उस पैशन में डिसिप्लिन हो जाओगे, आप और लोगों को वो डिसिप्लिन सिखा के इजीली मनी अर्न करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और 9 to 5 छोड़ सकते हो। 9 to 5 छोड़ने के लिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपकी लग्जरी की नीड्स कम से कम होना। आपकी लग्जरी की कुछ नीड्स ही नहीं होनी चाहिए। लग्जरी ब्रिंग्स यू क्लोजर टू डेथ एंड सिंप्लिसिटी एक्सटेंड्स योर लाइफ। लग्जूरियस कार, लग्जूरियस मोबाइल फोन, लग्जूरियस फूड, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी फॉर यू। लग्जरी की एपेटाइट कम रखी और सिंप्लिसिटी की एपेटाइट ज्यादा रखी, आपको कम पैसों में भी खुश रहना आ जाएगा। और कम पैसों में खुश रहना आ गया तो उसके बाद आप उस सिंपल लाइफस्टाइल से कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। आपको 9 to 5 की स्लेवरी नहीं करनी पड़ेगी। सो अगेन, जस्ट टू समराइज ऑल द बुक्स जिन्होंने मेरी हेल्प करी: बायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बाय बराक ओबामा, डीप वर्क, एसेंशियलिज्म, 4-hour वर्क वीक, एंड एक और बुक टूल्स ऑफ टाइटन्स। ये बुक मैं हर दिन पढ़ता हूं क्योंकि इस बुक में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिन्होंने इस मीडियोक्रिटी के पाथ को छोड़ा। अगर आपके पास पूरी बायोग्राफी पढ़ने का टाइम नहीं है तो टूल्स ऑफ टाइटन्स के आप 2 पेज भी रोज पढ़ोगे तो रोज आपको हिट मिलेगा कि आपको एक मीडियोकर लाइफ जीने की जरूरत नहीं है। यू कैन क्विट एनी डे यू वांट जस्ट बाय बिल्डिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ एंड टीचिंग पीपल हाउ टू बिकम डिसिप्लिन्ड इन देयर ओन लाइफ। तो ये मेरी जर्नी थी। आई होप कि आप में से कुछ लोगों को इस चीज से हेल्प मिले एंड आई होप आप में से कुछ लोग करेजियस होके 9 to 5 के लूप से निकल के क्रिएटिव और एक फ्री लाइफ जी सको, राइटर बन सको, सिंगर बन सको, एक्टर बन सको एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीडर बन सको। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी रीडिंग।